हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्केन की प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसकी प्रिपरेशन। तो उसमें जो भी बेसिक्स होने वाले हैं वो भी हम करेंगे साथ के अंदर, और वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक के पार्ट में ही रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस होने वाला है, ठीक है। और जहाँ पे आईसीएसई की बात होगी और सीबीएसई की बात होगी वो मैं साथ साथ में बता दूंगा कौन से रिएक्शन आपको आईसीएसई में करनी है, कौन सी रिएक्शन सीबीएसई के लिए। पर ज्यादातर जो है यहाँ पे हम जो है आईसीएसई से ही जो है सिलेबस का डीलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अल्केन हमें पता है कि क्या होता है। अल्केन होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। और वो कौन सा जनरल फॉर्मूला फॉलो करता है, CnH2n+2। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी कार्बन है अगर उसको डबल करके 2+ कर दें तो वो क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए अभी जो हमने करना है वो हमें सिर्फ मिथेन और इथेन ही है आपको सिलेबस के अंदर। तो मिथेन में मतलब का मतलब एक कार्बन होता है और एक कार्बन का डबल क्या होता है, 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH4। सिमिलरली अगर मुझे 2 कार्बन लेने हैं तो 2 के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो आप इसका डबल करके 2+ करिए। 2 का डबल कितना होता है, 4, और 4+2 कितना होता है, 6। ऐसे 3 का डबल करिए, 6+2 8। 4 का डबल 8, 8+2 10। यानी कि ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो डबल होने के बाद, कार्बन डबल होने के बाद 2+ हो रहा है, वो हमारा अल्केन ही होता है। इस तरह से हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हमारे अल्केन है। तो जैसे मैंने ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन बनाए हैं, ये आपका मिथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। नेमिंग में आपको पता ही है, इसका सफिक्स जो है एन है। बाकी आप इसे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो नेमिंग के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी हमें सिर्फ क्या करना है, अभी सिर्फ हमें मिथेन प्रिपेयर करना है और हमें इथेन प्रिपेयर करना है, ठीक है। मिथेन और इथेन प्रिपेयर करना है, तो ये दोनों ही प्रिपेयर करने हैं हमने। तो मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH4, और इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है, ठीक है। अब इसे बनाने के लिए हमें कौन से प्रिपरेशन के मेथड देखना है। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से। तो यहाँ पे एक बेसिक रिएक्शन की रिक्वायरमेंट भी होगी, जो कहीं ना कहीं ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी मिलता है। तो ये मतलब कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपको पहले भी पड़ी हुई है एसिड की रिएक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैं प्रिपरेशन के लिए वो सॉल्ट बनाने जा रहा हूँ जिससे मिथेन और इथेन दोनों बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका जो मेन कंपाउंड है वो कौन सा है आपका, इथेनोइक एसिड, CH3COOH। ये इथेनोइक एसिड होता है। इसको हम रिलेट करा रहे हैं बेस से, NaOH से, ठीक है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, एक्वस सॉल्यूशन में होगी। और आपको पता है एसिड का रिलीज करता है, H रिलीज करेगा, और बेस का रिलीज करता है OH। तो ये H और ये OH कंबाइन हुए क्या बना देंगे, H2O। बाकी जो आपके पास क्या रहेगा, बाकी आपके पास ये एसिटेट रहेगा, CH3COO, जिसकी -1 वैलेंसी होती है, और सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, +1 होती है, CH3, ठीक है। तो आपका पूरा जो फॉर्मूला है वो एज इट इज उतर जाएगा, CH3COONA। इसका नाम क्या है, इसका अगर मैं नाम कॉमन नाम बताऊं तो इसको हम एसिटेट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम। तो सोडियम एसिटेट नाम है इसका, सोडियम एसिटेट, ठीक है। इसका नाम जो है सोडियम एसिटेट है। अगर मैं इसको इसको सिंपल नेमिंग करूं मैं ऐसी, तो सोडियम तो है ही है, उसके बाद 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, इथ, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड के लिए कहते हो ए, ठीक है। और यहाँ ये एक तरह का मेटालिक एस्टर है, COO जो होता है, जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अगर सिर्फ COO रह जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। और उसका जो नेमिंग का सफिक्स होता है वो OH होता है, OH। ये मेटालिक एस्टर है, यहाँ पे Na हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, वो भी हम बात करेंगे। तो इसका नाम क्या है, सोडियम इथेनोइड। तो सोडियम इथेनोइड हमने बना दिया, इसी सोडियम इथेनोइड से हम मीथेन बना देंगे, मीथेन। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ इसी से। अभी तो मैंने 2 कार्बन लिए, इथेनोइक एसिड से सोडियम इथेनोइड बन गया। अगर मैं यहाँ पे कार्बन बढ़ा दूं, C2H5COOH, तो इसका नाम आप सबको पता है, नेमिंग आपको आती ही है। तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने आपके पास, 2+1 3 है। तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन क्या बोलते हो आप, प्रोप। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हो, एन। और ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या था, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और कॉमनली आप इसको क्या पढ़ते हो, एसिटिक एसिड, ठीक है। विनेगर में यही बना एसिड यूज होता है। इसमें भी आपने बेस डालना है, ठीक है। अब इसमें भी वही रिएक्शन होने वाली है, आपका H और OH हट जाएगा, H2O निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, C2H5COONA, C2H5COONA। तो ये मैं इसको थोड़ा सा किस तरह से बोलता हूँ, थोड़ा सा नॉन ऑफिशियल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको मैं कोना बोलता हूँ, COONA, कोना बन जाता है लास्ट में। मतलब अगर मैं एसिड में बेस डालता तो कोना बन जाता है, COONA।
वैसे इसका जो नाम होगा, अब इसका नाम तो सोडियम इथेनॉइड था, तो यहाँ पे बस अब इथ की जगह क्या लग जाएगा, प्रोप लग जाएगा, बाकी सारा नाम सेम ही रहेगा। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोप एनोएट, प्रोपेनोएट बन जाएगा, सोडियम प्रोपेनोएट है इसका नाम। अब ये सोडियम प्रोपेनोएट बन गया और ये सोडियम इथेनोएट बन गया। ये सॉल्ट ही हमें हेल्प करते हैं हमें मीथेन और इथेन बनाने को, ठीक है। तो अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है मीथेन और इथेन की, ठीक है, वो यहीं से है। लैब प्रिपरेशन जो है सोडियम एसीटेट, ठीक है, और सोडियम प्रोपेनोएट से, तो इसी से हम इसकी लैब प्रिपरेशन कर देंगे। तो हम क्योंकि पूरा एल्केन पढ़ रहे हैं तो मीथेन और इथेन हम दोनों इकट्ठे लगा देंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, ठीक है, ये स्टेप वैसे आपकी प्रिपरेशन में नहीं आता, जैसे कि मैंने पहले बताया, पर ये सॉल्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ये सॉल्ट बनता कैसे है, ये जो आपका Na वाला सॉल्ट है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलता है, एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। यही चीज जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने जाएंगे लास्ट में जो होगा हमारा, वहां पर ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी जो आपके सिलेबस में ही है, तो ये हमें करनी ही है। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे मुझे CH3COONA यूज करना है, सोडियम एसीटेट। इससे मुझे क्या बनाना है, मुझे फॉर्म करना है मीथेन, ठीक है, मीथेन फॉर्म करना है। इसी तरह से अगर मैं C2H5COONA से मुझे क्या फॉर्म करना है, इथेन, C2H6। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी आपको दोबारा से आपको NaOH चाहिए होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और आपने पढ़ा है एक डेलिक्वेशन सब्सटेंस होता है, डेलिक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो सराउंडिंग का मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम डेलिक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, डेलिक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, डेलिक्वेशन इन नेचर या डेलिक्वेसेंस बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है NaOH। तो NaOH अगर हम यूज करते हैं, तो वो डिसॉल्व हो जाता है, सराउंडिंग का मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे हम किसके प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करें, कैल्शियम ऑक्साइड की, जो कि एक ड्राइंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये सराउंडिंग का मॉइस्चर खुद ही अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और हमारा जो NaOH है वो ड्राई फॉर्म में रहता है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट वी हैव यूज्ड टू प्रिपेयर मीथेन एंड इथेन। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। इकट्ठा जो कॉम्बिनेशन है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का, ये एक सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, या सोडा लाइम बोलते हैं इसको। फिर मैं बता देता हूँ कि हमने ये कैल्शियम ऑक्साइड क्यों डाला हुआ है, क्योंकि जो NaOH है उसका जो नेचर होता है वो डेलिक्वेटेड होता है, जो क्या कर लेता है, मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है और डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए हम इसको किसके कॉम्बिनेशन में डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में। तो बच्चा ये भी पूछ सकता है कि आपने यहाँ क्यों नहीं डाला, तो बेटा ये एसिड बेस रिएक्शन है, यहाँ तो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको पता है कोई भी एसिड और बेस तब तक काम नहीं करता जब तक उसके पास एक्वा सॉल्यूशन ना हो। यहाँ पे हम सिंपल हीटिंग करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं डालने जा रहा हूँ NaOH, ठीक है, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस प्रोसेस का नाम है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बड़ा फेमस नेम है ये, ठीक है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं इसको। यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब था जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था जिससे हम सॉल्ट फॉर्म में ले आए हैं, उसे कहीं ना कहीं हम खत्म कर देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन खत्म कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मिथेन बनाना है, CH4 बनाना। तो आपको पता है ये CH3 तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इस CH3 से मुझे अगर यहाँ पे H मिल जाए तो ये मिथेन बन जाएगा। इसको H चाहिए, तो ये H आप कहाँ से लोगे, ये वाला H आपको मिलेगा इस बेस से, ये वाला H चाहिए आपको, तो ये वाला CH3 और ये वाला H मिलकर क्या बन जाएगा, CH4। बाकी जितना भी रहेगा वो आपने क्या कर देना, आपने रिमूव कर देना। अब आपके पास क्या बचा, ये देखिए आपके पास बचा 2 सोडियम, ठीक है, तो यहाँ प्लस डाल के मैं उसका बाई प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। 2 सोडियम निकले आपके, Na2, एक कार्बन है आपके पास C, ठीक है, और कितने ऑक्सीजन है, 1 2 और ये 3। तो आपका ये पूरा सोडियम कार्बोनेट जो है वो बाहर निकल जाएगा। मतलब इतनी सी चीज आपने पूरी की पूरी क्या कर देनी है, बाहर निकाल देनी है। बाकी जो H बचेगा वो इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, मीथेन बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक चीज बताऊं कि अगर वो आपको बोलता है एग्जाम में कि इथेनोइक एसिड से मीथेन फॉर्म कर दो आप, ठीक है, एक कन्वर्जन आपको आती है। कन्वर्जन का मतलब कि एक कंपाउंड देके आपको दूसरा कंपाउंड बनाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इथेनोइक एसिड से पहले आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन देनी है, वो आपका क्या बन जाएगा, CH3COONA बन जाता है। इसी CH3COONA में फिर हम क्या डाल देंगे, फिर से सोडा लाइम डाल देंगे, और ये सोडा लाइम क्या कर देगा, इस COONA जो कोना वर्ड है उसे हम खत्म कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, और ये H आगे चिपक जाएगा और क्या बन जाएगा, CH4। एक चीज आपने और नहीं देखी होगी यहाँ पे कि हमने स्टार्ट तो 2 कार्बन से किया था,
बट हमने यहाँ पे एक ही कार्बन हमें मिला है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टर में आपके पास 2 कार्बन थे, बट प्रोडक्ट में आपको 1 कार्बन मिला है। 1 कार्बन हमने कार्बोनेट फॉर्म में निकाल दिया है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो ये हमारा मीथेन बन गया। मतलब आप 2 से शुरू करते हो तो आपको 1 मिलता है, 1 हमेशा कम मिलेगा। यानी कि अगर मैं 3 से शुरू करता हूँ, 2 + 1 3 से करता हूँ, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको 2 कार्बन मिलेंगे और 1 कार्बन आपका कार्बन फॉर्म में निकल जाएगा। सेम रिएक्शन देखते हैं। तो ये हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से आप वही करो, ये पूरा Na2CO3 आप बाहर निकाल दो, ठीक है। Na2CO3 बाहर निकाल दो, बचा हुआ है आप इसको दे दो। ये क्या बन गया, C2H6, और हमारा क्या रिमूव हो गया, Na2CO3। तो ये हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन जो है वो हमने कर ली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, क्योंकि सीधा सीधा आपको रिटर्न फॉर्म में भी आता है, ठीक है। स्टेटमेंट गिवन होती है कि सोडियम एसीटेट रिएक्ट विद द सोडा लाइम, तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो ये बैलेंस ही है, ठीक है, दोनों बैलेंस ही है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट प्रिपरेशन हो गई है। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाई यू हैव यूज्ड कैल्शियम ऑक्साइड हियर, तो इट एक्ट एज डाइंग एजेंट बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेलीक्वेशन इन नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन हम करते हैं। तो हमने फर्स्ट प्रिपरेशन हमने कर लिया। अब हमने नेक्स्ट जो प्रिपरेशन करनी है वो हमने करनी है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का मतलब ऐसा अल्काइल जिसका आपने H हटा के हैलोजन लगाया हुआ है। तो अल्काइल हैलाइड में जो हमने पहले एग्जांपल लेनी है वो हमने यूज करनी है मिथाइल, ठीक है, आयोडाइड। अब यहाँ पे चाहे आप आयोडाइड ले लो, चाहे यहाँ पे आप ब्रोमाइड ले लो, चाहे यहाँ पे आप आयोडीन तो हम ले चुके हैं, मतलब एक आपका जो है Cl ले सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने लिया मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड। इन सबसे आपको क्या फॉर्म करना है, मुझे फॉर्म करना है मीथेन, CH4 बनाना है मुझे इसे। तो ये सिंपल सी बात है यहाँ पे कि CH3 तो आपके पास ऑलरेडी है, इस CH3 को आपको एक H देना है, यानी कि हाइड्रोजन देना है। और हाइड्रोजन अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको रिडक्शन, यानी कि मुझे आइडोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और क्लोरोमीथेन की क्या करनी है, रिडक्शन करनी है। तो इस मेथड का नाम है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अब हम रिडक्शन के लिए क्या डालें कि इसको H मिल जाए। तो H देने के लिए हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कैटलिस्ट, जिसका नाम है जिंक कॉपर कपल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल, इथेनॉल, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, तो मतलब जिंक कॉपर का एलॉय है। जब हम उसको हम अल्कोहल में डालते हैं तो वो हमें क्या देता है, वो हमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके देगा। वो हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें से, इनके कॉम्बिनेशन से ये हाइड्रोजन गैस हम यहाँ पे यूज कर लेंगे एज ए कैटलिस्ट। तो ये हमारा एक रेड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा भी हमारे पास रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे हमारे पास निकल होता है, ठीक है, प्लेटिनम होता है और पैलेडियम होता है। इन मेटल्स के बीच में क्या होता है, इन मेटल्स के बीच में क्या होता है कि हमारे पास ना थोड़े स्पेसेस होती है। ये स्पेस होती है जिसको हम वॉइड्स बोलते हैं, वेकेंट स्पेस बोलते हैं। इनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस स्टोर होती है, मतलब एड्सॉर्ब होती है इनके अंदर। तो इसलिए हम ये जो कैटलिस्ट हम यूज कर लेते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जब भी हमको हाइड्रोजन चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमें जितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी हम उतनी यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो आपके आईसीसी में वो जिंक कॉपर का अल्कोहल यूज किया हुआ है। बाकी ये वाले कैटलिस्ट भी आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम कितने H डालेंगे, कम से कम यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से मिली है मुझे, जो ये मैंने कैटलिस्ट डाला है। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि जिंक कॉपर हमने क्या डाला है, अल्कोहल। तो इससे मुझे 2 H मिल गए। अब ये 2 H काम कैसे करेंगे, तो ये जो आयोडीन है, ये एक H और एक आयोडीन जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। ये हाई बोल के निकल जाएगा, H और I हाई हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ H होगा वो यहाँ पे आके इसको कंबाइन कर देगा। मतलब आपके पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 H है ना, ऐसे CH3 है और एक क्या है आपके पास, आयोडीन है। और आपने 2 H डाल रखे हैं, ठीक है, 2 H। तो एक ही H आपको चाहिए होगा और एक H क्या करेगा, आयोडीन को ले जाएगा। तो एक H तो HI निकल गया, यानी कि जो बचा हुआ H है वो यहाँ आके इसको क्या बोल देगा, CH4 बना देगा। तो ये CH4 बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, आपने 2 H डाल देने, एक H आपने इसको दे देना CH4, एक H और Br क्या निकल जाएगा, HBr। ये HBr निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ बताओ क्या निकलने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे अगर इसकी रिडक्शन करोगे 2 H डाल के, आपने सेम ही कैटलिस्ट डाल देने, जिंक कॉपर अल्कोहल, जिंक कॉपर अल्कोहल, एक H और एक Cl निकाल दो, ये HCl, और बचा हुआ H जो है इसे देके इसे क्या बना देगा, ये मीथेन। तो ये हमने रिडक्शन से कर दिया है। तो कहीं पे भी आपको जिंक कॉपर अल्कोहल आ जाए तो आपने क्या बना देना, अल्केन बना देना है। इसी तरह से हमने इथेन भी बनाना है, C2H6,
तो इसमें कोई कार्बन कम नहीं हो रहे, जितने कार्बन आपने लिए उतने ही कार्बन से आपका क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब मुझे अगर इथेन बनाना है तो इथेन के लिए आप जैसे यहाँ मिथाइल लिया तो मिथेन बना है, ठीक है। अब मैं इथाइल लूंगा तो इथेन बन जाएगा उसको H देके, तो यहाँ हम ले रहे हैं C2H5Br, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड है इसका कॉमन नेम, ब्रोमो इथेन इसका है आर्पेक नेम। अब इसमें भी आपने सेम ऐसे ही 2 H डाल देने हैं, सेम कैटलिस्ट डाल देना है, जिंक कॉपर अल्कोहल। क्या करेंगे जी, हमको हमारे पास 2 H है, एक H तो पहले इसको दे दो आप, 2 H है ना, एक H इसे दे दो, तो ये क्या बन जाएगा C2H6 बन जाएगा। हम यही बनाना चाहते हैं। बचा क्या आपके पास, ये तो ले गया, अब ये जो Br बचा है और यहाँ पे H बचा, क्या निकल जाएगा HBr। ये आपके एसिड निकल जाएंगे, हाइड्रोजन एसिड निकल जाएंगे आपके, ठीक है। अगर आप Cl लोगे तो HCl निकलेगा, Br लोगे तो HBr निकलेगा, आयोडीन निकलेगा तो HI निकलेगा, इस तरह से। तो इसी तरह से आप C2H5 को भी आप यहाँ पे क्या रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हो, या फिर क्या रख सकते हैं, क्लोराइड लिख सकते हो, सभी रिएक्शन सेम होगी, बस आपका HBr HCl और HI निकल जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा हो गया सेकंड मेथड जो हमने रिडक्शन से बनाया। एक और रिडक्शन मेथड है आपके पास, यहाँ पे थर्ड मेथड है, जो कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है एल्कीन और अल्काइन की। एल्कीन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जैसे मान लो मैं डबल बॉन्ड बनाता हूँ, यहाँ पे ये बनाया मैंने CH2, ये बनाया मैंने CH2, ये क्या बन गया आपका C2H4 है। और आपको पता है कि आपका जो ये जो चलो इथीन बना दिया मैंने, ठीक है। इथीन से आप इथेन बना सकते हो, मीथेन बनाने के हमारे पास यही 2 मेथड थे। इथेन बनाने का मैं तीसरा मेथड भी बता रहा हूँ, ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है। यहाँ पे अब देखो इथेन क्या है, इथेन को अगर मैं ओपन करके रखूं तो आपके पास कितने H आ जाएंगे, टोटल H कितने आ जाएंगे कार्बन के साथ, 3 H आ गए, 3 H आ गए और एक कॉमन बन जाता, तो C3H6 है, यहाँ पे C2H4 है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि चलो ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें 2 H आपके पास एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 H कम है, यहाँ पे इसलिए जो बॉन्ड है वो आपकी बढ़ गई है। मतलब जैसे 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 यहाँ पे C2H4 है, इस चीज को समझो, और ये क्या है C2H6 है, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन कम कर दूं, जैसे 2 H कम कर दूं, तो यही चीज बन जाएगी आपके पास, C2H4 बन जाएगी। तो 2 H कम करने से आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, चीजें निकालने से बॉन्ड बढ़ जाती है। और यहाँ से तुम चले जाओगे C2H4 से C2H6 में, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने जब हाइड्रोजन बढ़ाया तो आपका डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है कि आपने हाइड्रोजन बढ़ा दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन। जैसे यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोजन देके ही एल्केन बनाया है, तो यहाँ भी हम हाइड्रोजन देके ही एल्केन बनाएंगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि H4 है और H6 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 H ऐड करने हैं, ठीक है। 2 H अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, एक H यहाँ लग जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा। डबल बॉन्ड में हमेशा क्या होती है, एडिशन होती है, तो इसमें 2 H, दोनों के दोनों H यहाँ पे ऐड हो गए हैं आपके, ठीक है। ये क्या बन गया है C2H6। तो ये दोनों H कहाँ से आए, तो मैंने बोला कैटलिस्ट डालो, जैसे यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ आपका निकल मेटल यूज कर रहा हूँ। ये निकल आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसके पास हाइड्रोजन होती है वो ये हमें दे देगा, और ये हमें क्या कर देगा, रिडक्शन ऑफ इथीन से इथेन बना देगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारे पास जो जो हमारे अल्कीन के प्रिपरेशन थे, ठीक है, वो हो गए हैं। जैसे मैंने डबल बॉन्ड से बनाया है, वैसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड से भी बना सकते हो, ठीक है, वो भी मैं लास्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है देखिए आप, तो ट्रिपल बॉन्ड ये बनाया मैंने, 3 बॉन्ड हो गई, एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ बन गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, C2H2 बनाइए, ठीक है। ये आपका इथ प्लस आइन इथाइन है। अब इसको भी आपने इथीन तक लेके जाना है, यही बनाना है आपको। तो आप देखो इसमें C2H2 है, इसका फॉर्मूला क्या था, C2H6। तो कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो कम से कम इसमें 4 हाइड्रोजन जाएंगे, तब जाके ये आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो आप इसमें सीधे 4H डाल दो, ठीक है, और कैटलिस्ट डाल दो आपका निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, जो आपको पसंद है वो डाल दो, और ये सीधे आपके 2 H यहाँ जुड़ जाएंगे, 2 H यहाँ जुड़ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और कहाँ पे आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। क्योंकि पहले जैसे मान लो इसको आप 2 H दो, मान लो आपने 2 H दिए इसको, आपने 2 H दिए तो ये बन जाएगी इसकी पोजीशन C2H2, इसमें 2 H और दे दो तो यहाँ से भी यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड से आप सिंगल बॉन्ड बनाते हो, आप सीधा बनाओ, और सीधा बना दो, कोई इशू नहीं है, आप सीधा 4 H डाल के बना दो। नहीं तो 2 स्टेप में बना सकते हो कि पहले आप 2 H दे दो तो ये बन जाएगा, 2 H और डाल दो तो ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम एल्कीन की प्रिपरेशन सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज इथेन की, ठीक है। अब हमने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में से क्या कुछ आता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो जो अल्केन्स होते हैं ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो किस टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं, तो वो दिखाते हैं
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। सब्स्टिट्यूट होता है इसके अंदर। क्या सब्स्टिट्यूट होगा? इसमें मतलब हाइड्रोजन ही तो लगा होता है कार्बन के साथ, तो वो हाइड्रोजन हटा के हम कोई और ग्रुप लगा देंगे, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। और जैसे कि मैंने अभी पिछली रिएक्शन में आपको दिखाया कि जब डबल बॉन्ड आता है तो उसमें क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। तो कभी भी अल्कीन और अल्केन में अगर आपको सिर्फ ऑप्शन में पूछा जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट विल परफॉर्म, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेगा कि एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो अल्केन परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन और अल्कीन परफॉर्म एडिशन रिएक्शन, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही करने वाले हैं। किसकी सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं? तो हमारे पास क्या होता है, मीथेन लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख दिया है और यहाँ पे मैंने कर दी इसकी क्लोरीनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन कर दी। क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन है आपको, और कुछ भी नहीं है। और क्लोरीन जो है नॉर्मली इससे रिएक्ट नहीं करेगा, हमें चाहिए सनलाइट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लिख सकते हो, यूवी लाइट लिख सकते हो, यूवी सनलाइट चाहिए आपको, तब जाके यहाँ पे ये रिएक्शन होने वाली है। ऐसे ही यहाँ पे मैं इथेन लिखने वाला हूँ, क्योंकि हम इथेन और मीथेन दोनों इकट्ठे लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको सिंपल सिंगल सब्स्टिट्यूशन करनी है, बार बार सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये डाला मैंने यूवी, ठीक है, सनलाइट डाल दी। अब यहाँ पे कोई आपको एक ही एच रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के तो मैं सारे एच रिप्लेस कर सकता हूँ, बट आपको एक ही एच रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आपने दो सीएल लिए। ठीक है, एक सीएल क्या करेगा, एक एच सीएल से रिएक्ट कर जाएगा, एक एच और एक सीएल निकल जाएगा, एच सीएल। तो एक एच और एक सीएल निकल गया। ठीक है, अब आपने यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया इसका। अब यहाँ पे इसको इसकी 3 बॉन्ड रह गई। अब एक बॉन्ड कैसे पूरी होगी? जो बचा हुआ सीएल है वो यहाँ पे हम दे देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये आपका CH3 सीएल बन जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल था। H और सीएल निकल गया, बचा हुआ सीएल आपने यहाँ लगा दिया। बस ये दोनों सीएल मैंने यही दिखा रखे, ये समझाएंगे नहीं था। सेम चीज यहाँ पे आप कोई भी एच रिप्लेस कर सकते हो, ये वाला कर दो, ये वाला कर दो, ये वाला कर दो। अगर आप चारों एच रिप्लेस करना चाह रहे हो तो उतना ही सीएल डालने पड़ेंगे आपको। तो अभी मैंने सिर्फ क्या बनाया, क्लोरोमीथेन बनाया, CH3 सीएल बनाया। ठीक है, और इसी से हमने अल्केन बनाना भी सीखा था रिडक्शन करके। अब यहाँ पे भी मैं ये वाला H हटा रहा हूँ, यहाँ पे H सीएल निकाल रहा हूँ, और बाकी जो क्या बचा आपके पास देखो, CH3 बचा, CH2 बचा, और यहाँ पे एक सीएल बचेगा, वो बन जाएगा CH3 CH2 सीएल। या इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 क्या है, और कैसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन है, C2 3 2 और 5 C2H5 सीएल भी लिख सकते हैं, या ओपन करके लिख दो C2H यार। ठीक है, हाँ ठीक है, C2H5 सीएल, ये क्लोरो इथेन बन गया आपका। ठीक है, तो ये हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, सनलाइट के प्रेस में हो गया। ठीक है, दूसरी जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होगी, सेकंड जो होती है वो है कंबशन। कंबशन बड़ी सिंपल वन है। कंबशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप क्या कर रहे हो, उसको बर्न कर रहे हो। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसे अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस H2 में। ठीक है, फुल सप्लाई है, फुल सप्लाई देनी है आपको, सफिशिएंट ऑक्सीजन आपको देनी है, तब आपको ये CO2 प्लस H2 दे देगा। उसके बाद आप इसको बैलेंस कर लेंगे। तो ये तो आपने सीख ही रखा है, बैलेंसिंग प्लस O2। ठीक है, ये कर दिया हमने। ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है तो भी CO2 प्लस H2। यहाँ C2H6 को भी अगर O2 से रिएक्ट करोगे तो भी CO2 प्लस H2। इवन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड करेंगे, बस जनरली मैंने लिख दिया, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 H2 ही रिलीज करेगा, साथ में एनर्जी। तो यहाँ भी CO2 प्लस H2, यहाँ भी CO2 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन देखिए कितने होगा, 2 2 4, ये कर दिया 4। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 to 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कितने होगा, 2 to 4, 4 + 3 कितने हो गए, 7 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 7, तो 7 to 14 हो गए, पर हमें चाहिए 7, तो 7 to 14 होता है, तो 14 का हाफ कर दो, 14 का हाफ मतलब 7/2 लिख दो, तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, ये आपका एल्केन पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं इसके बाद एल्कीन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।